ग्राफोलॉजी होता क्या है? इज इट साइंस? इज इट रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी? ये क्या है ऐसा? Person can in and out, past, present, and future. Everything can be derived very easily through this science. कई बार मैंने देखा है कि अर्ली करियर भी स्टार्ट नहीं होता लोगों का, लोग 30 तक पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। पहला, कैसे अपना करियर को भी जल्दी स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए क्या है? दूसरा, अर्ली रिटायरमेंट। क्यों ज़्यादातर लोग नहीं शुरू कर पाते हैं? बच्चे आजकल के जो 20, 21 या 25 साल में होते हैं, पता है, एक तो पहले अपने पढ़ाई को लेके श्योर नहीं होते। यू मस्ट हैव सीन सो मेनी पीपल डूइंग MBA, अचानक से करने लगते हैं कुछ और। अब मतलब कुछ करा और पढ़ा कुछ, करा कुछ। ओके, अभी रिसेंट का एक एग्जैक्ट क्लाइंट, ही इज इन 350 करोड़ का डेप्थ में चले गए हैं। 350 करोड़, दैट्स अ लॉट। एंटरप्रेन्योर या फिर एक बिजनेस ओनर के लिए उस बिजनेस में सक्सीड होने के लिए कोई ऐसा लेटर या सेट ऑफ लेटर्स हैं that you would like to recommend? This combination works like anything and it has worked for my clients. मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे ना, तब उनकी आप सिग्नेचर देखना, वो N लिखते थे और उसके ऊपर ना एक सर्कल मार देते थे और वो सर्कल ऊपर से घूम के फिर आगे बढ़ जाता था। ओके, एंड होल वर्ल्ड नोज वो कितने सारे पचड़ों में फंसे हुए थे। Hi everyone, thank you for watching the Ayush podcast. Welcome to a very new episode. आज हम एक ऐसे स्किल सेट, एक ऐसे करियर के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी अंडररेटेड है और काफ़ी कम लोगों को उसके बारे में पता है। आज हमारे साथ शालिनी मैम हैं। शालिनी मैम एक ग्राफोलॉजिस्ट हैं और सबसे पहले तो मैं शालिनी मैम को वेलकम करता हूँ पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। लवली। मैम, सबसे पहले तो सवाल मेरा यही है कि ग्राफोलॉजी होता क्या है? इज इट साइंस? इज इट रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी? ये क्या है ऐसा? लुक, इट्स डेफिनेटली अ साइंस। बहुत सारे इस पे कंट्रोवर्सी है। 3000 ईयर पुराना साइंस है, बट बहुत ज़्यादा इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। अर्लियर इट वाज ओनली यूज्ड फॉर फॉरेनिक साइंस, क्रिमिनल साइंस में यूज़ होता था, बट नाउ इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर। इनफैक्ट यहाँ तक कि ये स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एज ए पार्ट ऑफ स्टडी ये यूज़ होता है। एंड व्हाट इज़ ग्राफोलॉजी? फ्रॉम द टर्म itself it's clear, it's ग्राफ का स्टडी, ग्राफ को पढ़ना। अब ग्राफ क्या है? जैसे डॉक्टर होता है, व्हेन यू गो टू आपके दिल में कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो सबसे पहले क्या करता है? आपका ECG निकालता है। ECG में जैसे वो ग्राफ्स होते हैं ना, अप एंड डाउन, एंड डॉक्टर इज़ नॉट, फॉर नॉर्मल पर्सन लाइक मी, मुझे नहीं समझ में आएगा वो क्या है। सेम वे फॉर मी, the handwriting that you write on the paper using your ABCD या क ख ग या कुछ भी, कोई और लैंग्वेज आप जानते हैं, लिखते हैं, for me that is an ECG report. Person can in and out, past, present and future, everything can be derived very easily through this science. ये प्रोसेस परफॉर्म कैसे करता है? इफ़ यू कैन ब्रेक डाउन स्टेप बाय स्टेप कि ये किसके लिए है, प्रोसेस कैसे होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगनिंग, 5 साल से जब बच्चा लिखना शुरू करता है, वहाँ से लेके जब तक आप लिख रहे हो तब तक ये यूज़ हो सकता है। और इसको डिसाइफर करना अगर इस साइंस को, तो बेसिकली बहुत सारा इसके अराउंड मिथ्स भी है। पहले वो भी क्लियर करना चाहूँगी, बिकॉज दैट्स हाउ आई फेस एवरी डे। मैम, फ्यूचर बता दो, कल को मेरे पास जॉब आ जाएगी, मेरा पैसा कितना होगा, मेरी शादी कब होगी, एक फॉर्च्यून टेलिंग साइंस की तरह इसको समझते हैं। हाउएवर इट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट। अब ये कैसे होता है, इसकी स्टडी कैसे होती है? पहले तो ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इट्स लाइक हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर। इट्स नॉट ओनली द सिग्नेचर विच पीपल गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट। हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर। हैंड राइटिंग कहाँ से आता है? इट्स एक्चुअली कम्स फ्रॉम योर सबकॉन्शियस लेवल। सिग्नेचर कम्स फ्रॉम योर कॉन्शियस लेवल। ये 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ओके, अब सबकॉन्शियस लेवल, इसको अगर लेमैन टर्म में समझना चाहो, सबकॉन्शियस लेवल में कौन सा डेटा फीड होता है? जो हमने सालों सालों लगा देते हैं हम एक्यूमुलेट करने में। फॉर एग्जांपल, आज जो हम बात कर रहे हैं, कल हमारे लिए ये सबकॉन्शियस लेवल में फीड हो गया। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कोई अ गर्ल हु हैज़ गॉन थ्रू सम अब्यूज़ इन हर लाइफ, या खुद भी सोचो यार, तुमने किसी के साथ ऐसा 5 मिनट निकाला हो जो तुमको आज भी याद आता है, चाहे वो 10 साल पहले हुआ हो, 20 साल पहले हुआ, आज भी याद आता है। आई वॉन्ट टू रीलिव दैट मोमेंट। कोई ऐसी चीज़ जो तुमको दोबारा याद करने का भी मन नहीं होता है। वाई? हो चुका ना कब का। Why it is still there? Because it is feeded in your subconscious level. वही चीज़ on the paper, it reflects
through your graphs. Okay, I'm not talking about the content, चाहे उस content में तुमने कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ लिखी हो. And signature is what? Signature होता है आपका conscious level, जो आप दिखाना चाहते हैं लोगों को. अगर आपको किसी भी इंसान का complete study करना है, complete, then you have to study both handwriting and signature. That gives you the complete picture of that person. So this is how it is. टू मेक इट ईजी, मोर ईजी फॉर ऑल द व्यूअर्स, हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करने वाले हैं. मैं आपकी तरफ एक रैंडम लेटर्स थ्रो करूँगा, आप मुझे बताइएगा उस लेटर की क्या महत्वता है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है. लेट्स स्टार्ट विथ एस ओनली. Okay. Look, एस लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो आपका नाम का जो पहला लेटर होता है ना, दैट इज़ यू. ओके, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट्स द ब्रांड यू कैरी अलॉन्ग. एस लेटर इज़ अबाउट बैलेंसिंग. आपने बहुत सारे एस लेटर को देखे होंगे, अगर उन्होंने अपनी एस लेटर को सही तरीके से नहीं लिखा तो बैलेंसिंग खराब हो जाती है लाइफ की. ओके, बिकॉज एस लेटर इज दो लेटर्स का जोड़ है, सीधा सी उल्टा सी. ठीक है, सी अपने आप में एक अलग सिग्निफिकेंस रखता है. अब इन दोनों का जोड़ अगर आपने ख़राब कर दिया तो बहुत सारे पर्सनल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ आप इनवाइट कर लेते हो लाइफ में. तो इसको क्लीन एंड क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है एस लेटर के साथ, अगर उन्होंने किसी चीज़ की ज़िद कर ली, दैन मुझे ये चाहिए और ये मैं करके छोड़ूंगा, ये छोड़ूंगी, देन दे डू इट. सो these people Alright. are that kind of Alright, let's people. talk about why. Y is again a very very important letter. It talks about, again, इस लेटर को इस तरह से समझो, अगर मैं अब 10 मिनट बाद तुमसे पूछने लगूंगी ना, तुम भी आंसर करने लगोगे. इस तरह से ईजी है ये साइंस, बिकॉज अगेन इट इज़ कम्प्लीटली साइंटिफिक ड्रिवन, जो लोग मानते नहीं हैं. वाई लेटर इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, अपर बॉडी विच इज़ लाइक अ कप, एंड वाई नीचे का जो डंडा होता है, उसको इस तरह से समझो. अब वाई का कप जितना गहरा बनाएंगे आप, कप में क्या होता है, जितना गहरा उतनी ज़्यादा वो चीज़ें समेटता है. तो अगर आपने उसको गहरा बनाया, विच मीन्स यू विल बी एबल टू होल्ड योर थिंग्स. नाउ योर थिंग्स, व्हेन आई से दैट, फिनेंस, रिलेशन, सबको आप अपने पास रख पाओगे. नीचे वाली जो कर्व होता है वो बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, मगर इन शॉर्ट अगर समझाऊँ तो वो आपके लाइक फॉर एग्जांपल हाउ मच यू आर एन आउटगोअर, कितना आप बाहर जाना पसंद करते हैं, आपके और एक्टिविटीज़, बेसिकली और रिलेशन विथ योर स्पाउस, अदर जेंडर, हाउ इज़ इट, वो कितना एक्टिव है आपका, वो सारा कुछ उससे समझ में आता है नीचे पार्ट से. प्लस अगेन रिलेटेड टू द ब्लड फ्लो, आपका ब्लड फ्लो कैसा है आपकी बॉडी में, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कितना प्रेशर डाल के जा रहे हो, जब आप ऊपर जा रहे हैं बिकॉज यू फोल्ड इट एज वेल, तो आप अगेन कितना आपका ब्लड फ्लो मेंटेन है, वो सब इससे चेक हो जाता है. तो बेसिकली दैट वाई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटर. ऑलराइट, लेट्स कम टू जी. ये तो अब आपको भी क्लियर हो गया, 2 हिस्सों में बटा हुआ है ये भी. जी इज़ अबाउट, इसको अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँ, इट्स अबाउट योर फिनेंस, इट्स अबाउट द रिलेशन विद द ऑपोजिट जेंडर अगेन. एंड जितना ज़्यादा इसको आप बैलेंस रखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को समेट के रख पाएंगे. व्हेन आई से चीज़ें इन द सेंस, अगर मान लीजिए इसमें आपने इसको बंद कर दिया, टाइटली बंद कर दिया, तो समवेयर यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस. अगर आपने इसको बहुत मोटा कर दिया तो इसका मतलब ये होता है विद एग्जैजरेशन ऑफ दैट नीचे का बल्ब. सो बेसिकली आप बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर जमा कर लेते हैं. आप हर चीज़ को एक्यूमुलेट करके रखना भी ज़रूरी नहीं है. जैसे टाइम टू टाइम यू नीड टू एक्सप्रेस योर थिंग्स, अपने इमोशंस, अपना स्ट्रेस, अपना गुस्सा, ये सब निकालना भी ज़रूरी होता है. आप जितना ज़्यादा उसको आप फिल करोगे तो बेसिकली इट्स लाइक अ बलून की तरफ फूलता जाएगा, जिसको अचानक से कभी फटता है, और अचानक से जो चीज़ होती है दैट इज़ नॉट एनीवेज ओके. सो दैट वेज. Okay, let's talk about a bit complicated, which is B. बी को आप एक बार इमेजिन करके देखो. बी आप ऐसे लिखा है आपने, इसको ऐसे घुमा दो, ठीक है, उसके नीचे ऐसे पॉइंट कर दो तो इट विल लुक लाइक अ दिल. ओके, सो बी लेटर रिप्रेजेंट्स योर हार्ट. आपका दिल कितनी बार जुड़ा है, कितनी बार टूटा है, आपके दिल का कंडीशन क्या है, ये सारा कुछ उस बी लेटर से पता चलता है. Okay, let's come to A. A letter is about you. Okay, A letter
अगर ये लेटर सही तरीके से लिखा जाए, दे आर वेरी गुड विथ कम्युनिकेशन, दे आर वेरी गुड विथ हैंडलिंग देयर पास्ट एंड फ्यूचर. ये 3 लाइन से बना हुआ है, स्लैंटिंग एंड बीच वाला. तो कितना आप अपने पास्ट को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो, प्रेजेंट में किस तरह से आप मूव कर सकते हो, और दोनों का बैलेंसिंग किस तरह से कर सकते हो, दैट इज़ अबाउट ए. और एक टिप है, अगर ए लेटर वाले थोड़ा सा ऊपर को जो द ट्राइंगल जो बनता है उसको थोड़ा सॉफ्ट कर ले, तो दे आर वेरी सॉफ्टर विद देयर कम्युनिकेशंस, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का दिल जीत सकते हैं. I think I do that. Yes, exactly. Yeah. So great tip and advice. I think now it becomes so much easy for everyone to understand the science and the skill set. अगर हम बात करें, let's talk about the very big problem. ठीक है, इंडिया में लोगों के पास पैसा सेव करने की ना जो एबिलिटी है वो कम है फॉर सम रीज़न, और लोग चाहते हैं, बहुत लोग मैंने सुना है मेरे आसपास ही चाहते हैं पैसे बचाना, बट बचा नहीं पाते, खर्च हो जाते हैं. तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, पैसा अर्न करना और पैसा बचाना, पैसा अर्न करना मतलब बहुत बचेगा कब, जब तुम्हारे पास अर्निंग जितनी है तुम्हारी उससे ज़्यादा हो, देन ओनली यू विल बी एबल टू सेव प्रॉपरली. तो हमेशा अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में एक तो रियलाइज़ करना, this is the opportunity, I need to grab it, realize करना, then grabbing that opportunity, that is very important. तो टाइम से उस जगह पे पहुंचना, ठीक है. तो ये भी चीज़ें, इनफैक्ट ये भी चीज़ें राइटिंग में पॉसिबल है. तो सबसे पहले तो ये ठीक करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा जब मैं करती हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ आके सामने से चली जाती है एंड दे डोंट रियलाइज इट. कहते हैं ना, बिजी लाइक अ बी विदाउट हनी. आप सुबह से शाम तक बिजी हो, अब हनी किसी तरह तो चाहिए ना आपको, चाहे वो नेम हो, फेम हो, पैसा हो, एनीवेयर. कुछ भी नहीं है लाइफ में, आप क्या कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत किए जा रहे हो, तो दैट इज़ नॉट ओके. सो फर्स्ट रियलाइजिंग दैट. सो अगेन अ टिप फॉर दैट एज वेल, आई डेफिनेटली शेयर यू दैट और टू. बट पैसा बचाना कैसा है, उसके लिए अपना वाई और जी, नीचे का स्ट्रोक मेंटेन रखो. नाउ व्हेन आई से दैट, एग्जैजरेशन ऑफ एनीथिंग इज नॉट ओके इन ग्राफोलॉजी. वी ऑलवेज से दैट. अब होता क्या है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हम लेके शुरू हो जाते हैं. अच्छा ठीक है, जी को जितना ज़्यादा मोटा कर देंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा, नहीं, वो प्रॉब्लम कर जाएगा फिर. ओके, सो द शेप हैज़ इट हैज़ टू बी मेंटेन. और इसका भी एक टिप है जो ध्यान रखना है, जब भी आपका जैसे 2 हिस्से हैं ना, प्रोपोर्शन मेंटेन करो, ऊपर वाले से नीचे का हिस्सा थोड़ा सा कम रखना, दैट इज़ द टिप. तो सबके लिए ईजी हो जाता है फिर. सो दैट्स हाउ यू कैन हैव दैट अर्निंग ऑल्सो, सेविंग ऑल्सो. अच्छा, सो ये दोनों चीज़ें जी और वाई से जुड़े हुए हैं? जी और वाई से जुड़े, इंटर रिलेटेड है दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं. अच्छा, तो कोई पैसे ज़्यादा कमाना भी चाहे तो उनको अपने वाई को इम्प्रूव करना है और जी को इम्प्रूव करना नो, है? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं अच्छा. है. पैसे, मैंने अभी कहा ना, अपॉर्चुनिटी के लिए ये लेटर्स नहीं है. ओके, ये पैसे के लिए लेटर है. अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको चाहिए लाइफ में, तो जैसे मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिटीज़ पहले रियलाइज़ करोगे, पहले उसकी तरफ बढ़ोगे, मेहनत करोगे, उसके लिए क्या चाहिए ना. ग्राफो इज़ अबाउट, it's about the combination of so many things. Okay, it's permutation and combination. That's how. आपने देखा होगा किसी ग्राफोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे, उसकी रीडिंग जनरली हार्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टू देम, गलत हो जाती है, क्योंकि वो सिंपल एक लेटर से कोई स्टडी नहीं होती है. आपने पूरा का पूरा पेपर में आपने जो अपना कंटेंट प्लेस किया है, दैट्स हाउ वो सब कुछ पढ़ना होता है. इट्स अबाउट नॉट ओनली वन लेटर, इट्स अबाउट मार्जिन, इट्स अबाउट स्पेस, इट्स अबाउट प्रेशर, कितना डिस्टेंस आपने 2 लेटर के बीच में डाला है, आपका बेसलाइंस कैसे, बेसलाइंस इन द सेंस आप लिखते कैसे हो, ऊपर की तरफ लिख रहे हो, सीधा लिख रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो, सिग्नेचर का प्लेसमेंट किधर है, ये सब मायने रखता है. सो नेवर एवर इट्स अबाउट 1 लेटर और 2 लेटर्स. ओके, सो इफ़ यू वांट टू अर्न मोर, अपॉर्चुनिटीज़ को रियलाइज करना शुरू करो. अपॉर्चुनिटीज़ कब रियलाइज करोगे, जब तुम्हारे लाइफ में गोल सेट होगा, या गोल्स तुमने थोड़ा हाइयर रखा होगा. जैसे कहते हैं ना, अपने से नीचे के लोगों को देखोगे तो गोल्स नीचे ही रखोगे, थोड़ा ऊपर रखोगे तो यू फील लाइक टू आई हैव टू एम हायर, तो गोल्स थोड़ा हाई. फॉर दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर टी लेटर. प्लस यू हैव टू, लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू गो अब्रॉड, यू हैव टू वर्क ऑन योर left margin. You want to grab all the opportunities, you have to work on your right margin. You want to be as a brand, work on your signature, work on the placement of your signatures, like deadly combination, I'll tell you. Okay, this I think, I'm sure your viewers will love this. Deadly combination to achieve success in life. सबसे पहले अपना
मार्जिन जो है कभी भी पेंसिल से ड्रॉ नहीं करना है. वी लर्नड इन स्कूल एंड ऑल. एक रीज़न था, हमें वो सिखाया गया था, मगर आफ्टर अ सर्टेन एज वी डोंट नीड दैट. सबसे पहले अपना लेफ्ट को सही रखो, सीधा रखो. डोंट आगे पीछे नहीं करना है. राइट की तरफ पूरा जाओ, बट डोंट क्रश इट. ओके, राइट की तरफ पूरा लिखना है, उस जगह को खाली नहीं छोड़ना, बिकॉज राइट इज़ फॉर अपॉर्चुनिटी. फाइन. अब जब आप अपना सिग्नेचर प्लेस करते हो, ठीक है, तो सिग्नेचर हमेशा पेपर में राइट साइड की तरफ रखना. ओके, लेफ्ट की तरफ नहीं रखना है. जैसे आयुष आपने देखा होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हमेशा लेफ्ट की तरफ करते हैं. देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट वाई दे डू इट, बिकॉज गवर्नमेंट नेवर वांट्स दैट उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कोई रिस्क ले. ऑलवेज आपने देखा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जनरली, माई फादर इज़ फ्रॉम देयर, रिस्क नहीं लेना पसंद करते हैं. उनका जो कहते हैं ना, सब कॉन्शियस लेवल पे उनको ऐसा तैयार किया जाता है कि लाइफ में किसी भी चीज़ में रिस्क नहीं लेंगे, सब कुछ सेफ रहता है उनका. सो दैट्स हाउ, बट वी डोंट वांट दैट. आजकल की जनरेशन नहीं चाहिए ये. रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है, सब कुछ करना है. प्लेस योर सिग्नेचर टुवर्ड्स द राइट. ओके, एंड इन केस यू वांट instant fame like celebrities and all, then I have a tip for that as well. अपना जो फर्स्ट लेटर है उसको हमेशा 1.5 एटलीस्ट, नहीं तो 2 times बिगर रखो रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स. So that is something that you can do. Very beautiful, and I think it works as well. It works. It has worked for so many of my celebrity clients, people who were there. I'll not name them, but people who are there in कुछ एड्स में रहते थे, आज वो सीरियल्स में है. कुछ सीरियल्स में थे, वो आज मूवीज़ में काम कर रहे हैं. प्लस सो मेनी ऑफ देम आर देयर इन ब्रांडेड डील्स मिले हैं उनको. तो वी हैव so many clients like this, and just because creativity थी, ऐसा नहीं था, that's the reason they were in that field. मगर creativity को किस तरह से आप adjustment या इनकैश भी कर सकते हो, that is important. make sense. Yeah. अच्छा, करियर की हम बात कर रहे हैं, हम पैसों की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ दो चीज़ें आती हैं आज के मॉडर्न डे में. दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं. एक तो लोग करियर अपना जल्दी स्टार्ट करते हैं. मैंने भी आई स्टार्टेड माई करियर एट अबाउट 17-18, एंड उसी के साथ साथ दे प्लान टू रिटायर अर्ली एज वेल. काफ़ी मैंने देखा है, इट्स बिकमिंग लाइक अ ट्रेंड. लोग 35, 40 और 45 तक भी रिटायर हो रहे हैं और एटलीस्ट प्लान करते हैं रिटायर होने का. तो इनके लिए कोई स्ट्रैटेजी या फिर, क्योंकि देखिए अर्ली, कई बार मैंने देखा है कि अर्ली करियर भी स्टार्ट नहीं होता लोगों का. लोग 30 तक पढ़ाई भी कर रहे होते हैं. पहला, कैसे अपना करियर को भी जल्दी स्टार्ट करना चाहें तो उसके लिए क्या है. दूसरा, अर्ली रिटायरमेंट. देखो, करियर की शुरुआत जल्दी करनी है तो सबसे पहले इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, योर थॉट. यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी इन योर माइंड, करना क्या है. ओके, क्यों ज़्यादातर लोग नहीं शुरू कर पाते हैं. बच्चे आजकल के जो 20, 21 या 25 साल में होते हैं, पता है, एक तो पहले अपने पढ़ाई को लेके श्योर नहीं होते. यू मस्ट हैव सीन सो मेनी पीपल डूइंग MBA, अचानक से करने लगते हैं कुछ और. अब मतलब कुछ करा और पढ़ा कुछ, करा कुछ. ओके, सो बिकॉज जब वो मेच्योरिटी आती है, दे रियलाइज दैट दिस इज नॉट माई थिंग, दिस इज माई पैशन, आई नीड टू डू दिस. फाइन. तो क्लैरिटी, एंड दैट्स हाउ आई यूज नाउ सो मेनी स्कूल्स, दे हैव रियलाइज दिस इम्पॉर्टेंस दैट ये जो कन्फ्यूज़न है, कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी बात कहने का हिम्मत नहीं है अपने पेरेंट्स को. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप देर आर सो मेनी केस स्टडीज एज वेल दैट बच्चे को करना था समथिंग एल्स. ओके, अब जस्ट बिकॉज पेरेंट्स फोर्स्ड, वो क्या इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कुछ और पढ़ाई कर लिया उस वक्त ना. आफ्टर सर्टेन एज दे हैड दैट हिम्मत, नहीं करना. ओके, बट सर्टेन एज तो आपका निकल गया ना, वो निकल गया फालतू की चीज़ें करने में जो आपको करना ही नहीं था. तो दैट वेज speaking up for yourself, that confidence that you speak, okay, plus goals, wavering goals, आज ये कर रहे कल वो कर रहे. okay, that has not, अब ये होना ही नहीं चाहिए. प्लस जो अगेन क्लैरिटी, अपनी बात सही तरीके से पहले तो समझना एंड देन बताना. okay, so those things now schools are, they have taken it as a subject. I myself deliver so many lectures in schools जिसमें बच्चे इन सब चीज़ों, इन सब प्रॉब्लम्स से सही एज पे बाहर आ रहे हैं. वो 20 साल, जो 25 साल आपने स्ट्रगल में निकाल दिए. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यू आर हैविंग दीज पर्सनैलिटी ट्रेट्स
वेयर यू कैन डू एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ. तो आपने अर्ली एज का जो कहा ना मुझे शुरू करना है, तो दीज किड्स कैन डू नाउ. वो वेस्टिंग ऑफ टाइम कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा. प्लस नाउ सिंस दे स्टार्ट अर्ली, अपना नेम फेम पैसा जिसका जो भी है, यू अचीव इट, then definitely after a certain age you can retire as well, because जो आपका था मेन कि मुझे ये चीज़ें करनी है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, and then you can easily do that. It's interconnected ना आयुष. ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने एकदम बिल्कुल ही अलग से पहले अर्निंग कर ली और अभी भी आपका सेटिस्फैक्शन भी तो ज़रूरी है ना, कंटेंटमेंट भी तो ज़रूरी है. आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स जो कहते हैं दे आर विथ मी फॉर 2-3 साल, बिकॉज मैम पहले था कि मुझे करियर चाहिए, करियर हो गया तो मैम अब अप्रेजल अच्छा नहीं हो रहा, अप्रेजल हो गया तो मैम आप प्रमोशन तो करा सकते हैं ना, तो प्रमोशन हो गया, अब मैम शादी भी करनी है, शादी हो गया, बच्चा भी हो गया, अब मैम बैंक बैलेंस, घर खरीदना है. सो इट नेवर एंड्स. अब यू आर नॉट कंटेंट, हाउ विल यू रिटायर देन? यू कांट इवन प्लान दैट. तो वो भी तो एक ज़रूरी है. आफ्टर सर्टेन इज दैट ओके, दिस मच इज वाज माय रिक्वायरमेंट, दिस इज डन, नाउ आई कैन डू दैट. समझ गया. सो मैंने देखा है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आजकल पिछले 4 साल में बहुत ज़्यादा कोविड के बाद तो इन्वेस्टर्स बढ़ गए. ठीक है, आई चेक द न्यूज़ एंड एवरीथिंग. अब न्यूज़ में एक और बात ये आती है कि कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, दे डू वेल, बट इट्स लाइक 90% लोग नहीं कर रहे. तो वो जो 5-10% ही है ना जो अच्छा कर रहे हैं, और वो जो 90% लोग हैं वो सोचते हैं कि क्या ऐसी कोई नेचुरल काबिलियत है उन 5-10% लोगों में जो हमारे पास नहीं है. अपार्ट फ्रॉम द टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज, कोई तो ऐसी चीज़ है जो एक बड़ी नेचुरल आती है कुछ लोगों को. तो क्या ग्राफोलॉजी के द्वारा वो टैलेंट की खोज की जा सकती है? ऑलरेडी खोज हो चुकी है आयुष. जब तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं मुस्कुरा रही थी. रीज़न मेरे पास ऐसे इनफैक्ट 4-5 क्लाइंट्स हैं हु आर इनटू दिस ट्रेडिंग थिंग, एंड आप टाइम से मेरे पास नहीं आते हो, इट्स नॉट माई फॉल्ट. मगर मैं उनको कहती हूँ क्यों अभी आपने मेरा वीडियो देखा, पहले क्यों नहीं देखा, पहले क्यों नहीं आए. इन आई हैव पीपल हु वर इन, अभी अभी रिसेंट का एक एग्जैक्ट क्लाइंट, ही इज़ इन 350 करोड़ का डेप्थ में चले गए हैं. 350 करोड़, दैट्स अ लॉट. दैट्स अ लॉट. एंड वो ऐसे ही किसी generally client reviews and all that, he saw that somebody was speaking about that मैम ने मेरे को 100 करोड़ के डेप्थ से बाहर निकाल दिया and all. तो वो देख के आए थे मेरे पास और मैंने पूछा कैसे हुआ ये सब चीज़ें. तो he told me the एवरीथिंग ट्रेडिंग. जब पैसा आने लगता है तो यू गेट ना, वो आप कंट्रोल हट जाता है और आपका यू टेक दैट रिस्क. यस. सो नाउ ऑन रिकॉर्ड आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स जिनके डेप्स मैंने 21 डेज में, 30 डेज में, 60 डेज में ख़त्म कर दिए हैं. दे वर आउट ऑफ डेप्स. मगर सबसे पहले तो आपने गए क्यों, इस कर्जे में गए क्यों, सही टाइम पे क्यों नहीं डिसाइड कर पाए. लेट्स ब्रेक इट डाउन. यस. सो देयर आर फ्यू लेटर्स इन दैट, ओके, इन आवर ग्राफ. नंबर्स समझना, इट्स अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड द नंबर्स. तो नंबर्स समझने के लिए आपको लॉजिकली थोड़ा सही होना पड़ता है. लॉजिकल थिंग्स आपके पास आते हैं. कुछ लेटर्स हैं हमारे पास, जैसे कि एम है, जैसे कि हमारे पास आई है, फिर हमारे पास एक एस लेटर है. ये कुछ उनको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट करना पड़ता है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल, बट उस तरह से हम करते हैं. देन क्या करते हैं, हम पैसा अट्रैक्ट भी करते हैं और उसको होल्ड भी कर पाते हैं. ओके. सो I think if in case there is something, then we can show it our viewers as well how it will be written. I can show that, okay, once. तो उसमें ये है that एस लिखेंगे और उसके नीचे से ना एक लूप बना देंगे. फाइन. तो वो जब हम करते हैं तो पैसा आता भी है, पैसा टिकता भी है. बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ गर्ल्स आर इनटू दिस बिजनेस, देन थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज देन दे इनवाइट गायनी इश्यूज. तो गायनी इश्यूज को इनवाइट ना करें, इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है. अच्छा, सो यू आर सेइंग कि जो एम, आई और एस का लिखने का तरीका है, इफ गर्ल्स आर फॉलोइंग तो उनको प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं. तो क्या एस लेटर से, एम लेटर से तो नहीं आएगा, आई से भी नहीं आएगा, पर एस में अगर आप थोड़ा गलत तरीके से करते हो. नाउ हमने डेप्ट की बात की कि डेप्ट में लोग कैसे आते हैं. अब डेप्ट से बाहर कैसे आते हैं, क्योंकि आपने ही बताया, अभी मुझे भी नहीं पता था दैट यू हैव हेल्प्ड समवन गेटिंग आउट ऑफ 100 करोड़ डेप्ट. आई थिंक इट्स अ ह्यूज नंबर. तो कैसे ये कैसे होता है प्रोसेस? ये
अगेन स्टेप बाय स्टेप थिंग है। कोई एक चीज़ मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ, रीज़न इसका सिंपल होता है, पीपल नाउ डेज नीड शॉर्टकट। आज कर लिया कल बाहर आ जाएंगे। आई हैव a person was there who was every day calling my team and telling that मैम से मिलवा दो नहीं तो सुसाइड कर लूँगा। So every day, and I was like, and definitely I was occupied, मैं कर नहीं पा रही थी। My team was like, मैम मिल लो, and he was calling every other person in my team कि कोई तो मिलवा दे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम उसका ना सैम्पल ले लो एटलीस्ट, लेट मी लुक एट दैट, क्या प्रॉब्लम क्या है ये। इवन पीपल हु आर ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड एंड करने वाले हैं, या ये टेंडेंसी आ रही है, या ऐसा सोच भी रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो विजिबल इन राइटिंग। मैंने कहा मैं देख तो लूँ प्रॉब्लम क्या है आखिर। तो उसकी राइटिंग से कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं था, सुसाइड प्रोन नहीं था वो, उल्टा कुछ और ही प्रॉब्लम्स थे उसकी लाइफ में। ओके, ही वाज लाइक मेरे पास इतना कर्जा है, मैं कूद जाऊंगा एंड ऑल दैट। मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं, और उसे पता चल गया कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। ये पता चला कि वो उसके पास कर्जा नहीं था। ओके, ही वाज इनटू कोई रिलेशन प्रॉब्लम में था फंसा हुआ, जिसमें गर्लफ्रेंड भाग गई थी एंड ऑल दैट। उस प्रॉब्लम की वजह से वो मेरे से मिलना चाह रहा था, बता ये रहा था। ओके, सो समटाइम्स यू डोंट नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज समटाइम्स। ओके, आपको पता ही नहीं होता आप किस प्रॉब्लम की वजह से आप स्ट्रेस में चले गए हो, डिप्रेशन या ऐसी बातें कर रहे हो। तो सामने वाले को हो ही जाता ना, कुछ हो जाता है उसको। आई वॉज ऑल्सो वरीड, तो मैंने कहा चलो सैंपल मंगवा के फटाफट देखते हैं हुआ क्या है इसको। इट वॉज नॉट द केस। तो ये कर्जे से बाहर आने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पैसा चाहिए। जो कहते हैं ना, कर्जा कैसे दूर करोगे, पैसा चाहिए, कैश फ्लो चाहिए तुम्हारे पास। कैश फ्लो कैसे तुम्हारे पास होगा ज़्यादा, पहले तो तुम्हारे अपने डेली नीड्स पूरे करने के चाहिए, और फिर तुमको अपना कर्जा देने के लिए चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाओ। यू नीड अपने गोल्स हाई करो, अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाओ एंड रियलाइज़ करो। अपना ब्रांड वैल्यू थोड़ा इंक्रीज करो। वेवरी मत रहो, आए दिन चेंज मत करो अपने गोल्स। पैसा तुम्हारे पास आए तो इन फालतू चीज़ों में वेस्ट मत करो। जहाँ पे तुम्हारा टैलेंट नहीं है वहाँ मत जाओ। एवरीबडी इज़ नॉट मेड फॉर द ट्रेडिंग बिजनेस एंड स्टॉक बिजनेस। जहाँ पे आपका टैलेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। वन पर्सन वॉज देयर, ही इज़ अगेन ए सेलिब्रिटी फोटो खींचते हैं, शूट्स बनाते हैं, ये यही सब करते हैं वो। तो वो आए थे, ही वाज लाइक मैम मैं करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ। और मैंने कहा आप करते क्या है। एंड whenever I meet any client, I don't do any research, so that whatever I want to say I speak freely, even if I'm meeting commoners or celebrities, no research I do. So he told me that I am अंबानी का मैं उनके वीडियोस शूट करता हूँ, मैं शाहरुख खान के करता हूँ। he had a huge clientele and all that. मैंने कहा दिखाइए क्या करते हैं आप। एंड I saw actually very good work he has done. मैंने कहा क्यों आप ये सब छोड़ के शॉर्टकट मनी, which people feel like अरे ये कर लेता हूँ, इसमें जल्दी पैसा आता है and all that. I told him this is not your forte. आपके कोई भी नंबर से रिलेटेड आपका है ही नहीं। यू आर अ पर्सन ऑफ क्रिएटिविटी। दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू बेस्ट। आप प्लीज़ ये करिए। नो नो नो, मैं तो अपना कैमरा भी सेल कर रहा हूँ, ये वो मैं तो ये कर दिया है ऑलरेडी, पीपल आर कमिंग टू बाय। मैं स्टॉप इट। ओके, यू हैव टू डू दिस इज समथिंग, वो आपको प्रॉब्लम ही करेगा। एंड दिस पर्सन डिड इट, एंड you watch his stories and all, doing wonderfully in life, and he had a huge story on my social media that मेरा ये हुआ कर्जे से तो मुक्त हुए ही वो। और बहुत सारे ब्रांड्स ने उनको रीच आउट किया, बहुत सारे, अब तो वो एड शूट्स में खुद जाने भी लगे हैं। तो दिस इज़ नाउ हिज कंडीशन। तो सबसे पहले ना, हर वो चीज़ नहीं करना जिसके लिए आप बने नहीं हैं। एंड राइटिंग वेरी क्लियरली टेल्स यू व्हाट इज़ योर पर्सनैलिटी, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, वो चीज़ आपने करनी है। फाइन, गोल्स हाई रखना है, वेवरी नहीं रखना है, मूव नहीं करना है इधर उधर, प्लस रिस्क लेना है लाइफ में, बट अननेसेसरी नहीं रिस्क लेना है। फाइन, तो उसके लिए अपना सिग्नेचर का प्लेसमेंट भी सही रखना है, साइज़ भी सही रखना है, प्रेशर भी मेंटेन करना है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्लैंट्स भी मेंटेन करना है। आपने देखा होगा कुछ लोग लेफ्ट भी लिखते हैं, सीधा भी लिखते हैं, राइट भी लिखते हैं, तीनों को मिक्स करने लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका दिमाग घुमाने के लिए, तो वो नहीं करना है। मैम, तो ऐसे पता कैसे चलता है हैंड राइटिंग से कि कोई बंदा क्रिएटिव है या फिर
क्रिएटिविटी फील्ड के लिए नहीं है, बाकी सारे चीज़ों के लिए? जैसे मैंने आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था ना कि कौन ट्रेडिंग कर सकता है, पर्सन हु इज़ वेरी गुड विथ लॉजिक एंड ऑल दैट, तो उसी तरह क्रिएटिविटी के लिए भी हमारे पास लेटर्स हैं, ओके, जिसको हमें देख के लगता है कि दिस बंदा इज़ क्रिएटिव, ओके, और वो इस क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा बहुत अच्छा कर सकता है। जैसे मैं लाइक सो मेनी पीपल नाउ, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस रामैया चेन ऑफ इंस्टीट्यूट्स, इट्स इन बैंगलोर, I'm so grateful for these people, they have realized, I call them visionaries because इन्होंने टाइम से पहले ये चीज़ें रियलाइज़ कर ली, अपने सारे बच्चों को उन्होंने इस ट्रेनिंग में डाल रखा है, we are training them. So somewhere it's very easy at an early age where we can tell them very clearly that this बच्चा is good with this, okay, इसको इस पे फोकस करने दो, this बच्चा is very good with numbers, तो वो बहुत ही अर्ली एज में आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू डोंट हैव टू लीव सब्जेक्ट्स, वी आर नॉट सेइंग दैट आप मैथ्स छोड़ दो और ये करो, बट एटलीस्ट उसको आप कहते हैं ना, उस पर आप अच्छे से ध्यान दे सकते हो, उस पर और बेस्ट कर सकते हो, एंड टीचर्स नो दैट दिस बच्चा इज गुड विद दिस, तो अगर वो मैथ्स में कम नंबर भी ला रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसमें वो बेस्ट कर रहा है। दैट इज़ वॉट हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा ना, अब आप क्रिएटिविटी के लिए भी हमारे पास कुछ लेटर्स हैं, लिखने का तरीका है जिससे समझ में आता है। और व्हेन आई से लिखने का तरीका, अगेन वो स्टाइलिंग और दिल, और वो देखा होगा आपको, बहुत सारे लोगों के बनाने शुरू कर देते हैं वो फूल पत्ते एंड ऑल दैट, दैट इज़ नॉट क्रिएटिविटी, ओके, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता है। ओके अच्छा, अभी इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, और नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, नए नए बिजनेसेस आर सेटिंग अप। एक एंटरप्रेन्योर या फिर एक बिजनेस ओनर के लिए उस बिजनेस में सक्सीड होने के लिए कोई ऐसा लेटर या सेट ऑफ लेटर्स हैं दैट यू वुड लाइक टू रिकमेंड? डेफिनेटली। ओके। Again, this combination works like anything, and it has worked for my clients. If I talk about money wise and position wise, कंपनी के टॉप पे बैठे हैं ये लोग, बहुत ध्यान रखना है। एंटरप्रेन्योर क्या है, वो ऐसे ही लोग कर सकते हैं जिन्होंने लाइफ में रिस्क लिया है, ओके, इट्स नॉट घर बैठ के करने वाली चीज़, ओके। इवन आई माई सेल्फ, इफ आई टॉक अबाउट वेरी क्रिएटिव पर्सन, एस लेटर इज ऑल्सो अ क्रिएटिविटी, वेरी क्रिएटिव पर्सन। कभी भी दिमाग में आइडियाज़, जैसे लगता है ना सोते वक्त भी आइडियाज़ चल रहे हैं, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। So that's how. And since I'm a graphologist, so can I always twist and turn my writing according to the need. And this is what I did actually. सिग्नेचर का प्लेसमेंट बहुत मायने रखता है, आप लाइफ में कितना रिस्क लेते हो, फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर के लिए। तो हमेशा राइट रखो, सेंटर में नहीं रखना कभी भी, नहीं तो ना आप इधर के ना उधर, कहते हैं ना इधर के ना उधर के रहे, कहीं के नहीं रहोगे, राइट, बीच में नहीं आना है, क्रश नहीं करना है जाके उधर, फाइन। दूसरी बात, it needs to be in ascending, 20 डिग्रीज, 15 to 20 डिग्रीज, उससे ज़्यादा नहीं तो अगेन हेल्थ इश्यूज, ठीक है। यहाँ पे बहुत कंट्रोल करके चलना है। सो दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल दोज डोंट्स एज वेल, सो दैट नोबडी फॉलोज इट इन अ रॉन्ग वे। राइट की तरफ कंप्लीट जाना, क्रश नहीं करना, नहीं तो एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है, फाइन। राइट की तरफ आई से कंटेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, प्लस लेटर का साइज अपना थोड़ा, फर्स्ट लेटर इज़ यू, एक्चुअली इट प्रेजेंट्स यू, इट्स योर ब्रांड, योर लोगो, उसका साइज थोड़ा बड़ा रखना, ठीक है। एंड द वे यू एंड योर लेटर, ओके, दैट्स हाउ यू वांट टू एंड योर थिंग्स। क्लोजर आप कैसे अपनी चीज़ों को देते हैं, वो भी एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बहुत सारे फेलियर्स हमने देखे हैं अपने सामने, सो मेनी एग्जाम्पल। शुरू तो करते हैं, आधी में चीज़ें छोड़ देते हैं, या ऐसे ही व्हाट यू कॉल उधार लेके बिजनेस का कुछ और ही हो जाता है, या बहुत सारे बिजनेस शुरू कर लेते, कभी ये कभी वो, नेवर स्टिक टू वन थिंग, तो वो चीज़ें वैसे भी नहीं चलने वाली। सो हाउ यू एंड इट, ओके, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जब एंड करोगे ना, तो ध्यान रखना उसको विथ टिक्स, मैं आपको प्रैक्टिकल समझाती हूँ, ऐसे करके नहीं एंड करना, ओके, डोंट एंड लाइक दैट, डोंट पुट अ डॉट, ओके, डबल डॉट इज़ ओके, डबल डॉट दे सकते हो, बट उसकी प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी बिलो योर नेम, ओके, नाम के साथ नहीं देना है। इट्स लाइक पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो वाली लाइन, तो अगर आप डबल डॉट देते हो उसका मतलब ये है सिंगल डॉट नहीं देना है। सिंगल डॉट नाम के बगल में नहीं, नीचे पे दे सकते हो। और एक लाइन विच इज़ कॉल्ड द अंडरलाइन काइंड ऑफ थिंग, आपके नाम के नीचे, वो इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है, ये कुछ चीज़ें आप करो, सक्सेस ना मिले तो बताना। ऑलराइट, अमेजिंग। अच्छा, हम ऑथर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लेखक हैं जो काफ़ी अपना काम करते हैं, बट पब्लिश नहीं हो पाता, या फिर कई बार उनका काम को ना वो रुक जाता है। रिकग्निशन नहीं मिल पाता है। इसके लिए अब क्योंकि वो लेखक हैं, वो तो लिख ही रहे होते हैं, हम्म। तो ऐसी क्या एडवाइस है उन उन लोगों के लिए जो ऑथर्स हैं, लेखक हैं, जो अपने काम को ज़्यादा पब्लिश कर सकें, ज़्यादा उनको रिकग्निशन मिले? ये बहुत इजी है अगेन इसका आंसर। यू नो, आई हैव सो मेनी पीपल, आई हैव इनफैक्ट मेरे 3 क्लाइंट्स हैं जिनके बुक ऑलरेडी इन द मार्केट एंड बेस्ट सेलर्स में है। अब देखो, ग्राफो में ना एक बहुत ही सिंपल सी बात कही जाती है दैट nobody else is responsible, you know, whatever is happening in your life, no one else, you are the one. okay, सिंपल है, कोई और नहीं रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, जो आपने लिखा है, यू नो, हैंड राइटिंग, वो आपका सबकॉन्शियस लेवल है। nobody forced you to write it, okay, because this is the way you have experienced things in your life, this is the way you interact with people, this is the way आप लोगों के साथ बात करते हैं, प्रेजेंट को ऐसे आप जी रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आपका ऐसे ही एक्शन होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कई लोग हर छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ लोग बहुत लेजी होते हैं, किसी ने तो कुछ सिखाया नहीं ना उनको, दिस इज़ द वे दे आर एंड दिस इज़ द वे, यू नो, दे हैव बीन विद पीपल लाइक दैट। ओके, अब बुक लिख लिया, पब्लिश में नहीं जा रहा है, यू नो, क्यों नहीं जा रहा है, क्या रीज़न रहा उसका, यू नो, you are not able to give closure to your things, which is very very important। आप क्लोजर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बुक नहीं, अगर आप ध्यान से उस बंदे से बात करेंगे, आप देखेंगे उसके लाइफ की बहुत सारी चीज़ें क्लोज नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें आधी अधूरी में रह जाती होंगी। तो आप उस पर्सन का ना, सबसे पहले उस बंदे को अपनी राइटिंग में चेक करना है कि जब वो लिखते हैं कोई भी कुछ भी, पूरे पेपर में कुछ भी लिखते हैं, उसको एंड कैसे करते हैं, कोई भी लेटर, ठीक है। लेटर को एंड करने के लिए हमेशा जब किसी बंदे को ना क्लोजर चाहिए चीज़ों का, कोई भी लेटर लिख लो, एल लिख लो, टी लिख लो, ए लिख लो, जब आप एंड करते हैं ना, गिव अ सॉफ्ट टर्न टू इट एंड उसको हाफ ऑफ द लेटर, जो आपका लेटर है उसके साइज से हाफ रखना, हाफ से थोड़ा नीचे, एंड यू सी उसका क्लोजर भी होता है। और क्लोजर होना ज़रूरी नहीं है, क्लोजर से इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल क्लोजर होना, कि आपने ऐसा क्लोजर किया दैट लोग उसको याद रखें, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एंड करते हैं ना किसी चीज़ को, तो उसको हाफ से थोड़ा नीचे रखें एंड करते वक्त, कोई टिक नहीं, कोई एंगल नहीं, कोई ब्लॉबिंग नहीं, कोई डॉट नहीं, 100% बुक तो आउट होगा ही उसका। इसके अलावा लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उसकी इनकम्प्लीट होंगी, विच आई एम डेड श्योर वो भी सही होगा। ऑलराइट, अब हम थोड़ी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जिनका ना जो करिश्मा है वो बहुत ही अच्छा होता है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, बट हम ये नहीं समझ पाते कि उसके पीछे का रीज़न क्या रहा है, या फिर कैसे वो पर्सनालिटी इंसान की एक बहुत ही एस्पायरिंग बन गई है एट द एंड। तो इसके पीछे भी क्या ग्राफोलॉजी हेल्प करता है उनको? बहुत ज़्यादा। शुड आई टॉक अबाउट मोदी जी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, प्लीज़ बताइए। मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे ना, तब उनकी आप सिग्नेचर देखना, यू नो, कहीं होगा ही इंटरनेट पे, वो एन लिखते थे और उसके ऊपर ना एक सर्कल मार देते थे, और वो सर्कल ऊपर से घूम के फिर आगे बढ़ जाता था। ओके, एंड होल वर्ल्ड नोज वो कितने सारे पचड़ों में फंसे हुए थे, निकलते थे फिर फंस जाते थे, निकलते थे फिर फंस जाते थे। दैट्स हाउ ही वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और अभी यू नो, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तब उनका सिग्नेचर इज इन हिंदी एंड मिक्स ऑफ गुजराती एंड ऑल। नाउ यू सी गुजरातीज आज के दिन में कहाँ है, जस्ट बिकॉज यू नो डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ आर इंडिया एज वेल, बट कितना उनको प्यार है उस चीज़ को लेके, कितना उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। और उनकी सोच, यू नो, ही हैज़ अ लाइन बिलो हिज नेम, ये भी है उनका, न देखिए कितना बड़ा है। जब वो एंड करते हैं तो उसको देखिए, हर चीज़ को कितना, अभी हम कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे ना, एंड नहीं हो पाता है, और वो जब एंड करते हैं तो बहुत ही हाई नोट पे एंड करते हैं, पीपल रिमेंबर इट फॉर ईयर्स। सो दैट्स हाउ ही एंड्स थिंग्स। मिस्टर अंबानी, okay, now look at his signature,
उनके सिग्नेचर में, अब लोग कहते हैं ना कि आप सर्कलिंग मत करो, ओके, अपना नाम लेके सर्कलिंग करना भी नहीं चाहिए, ओके, बट देर इज अ सर्टन वे. अब अंबानी की लाइफ में, आई एम टॉकिंग अबाउट द मुकेश अंबानी का सिग्नेचर देखिए, मुकेश अंबानी लिखते हैं एम, उसके बाद पूरा उनका फैमिली का वो रहता है. ही इज अ पर्सन लाइक दैट. अब बात करें, वो हमेशा अपनी फैमिली को प्रायोरिटी में रखते हैं, खुद को पीछे, फैमिली को हर समय आगे रखते हैं. दैट्स हाउ यू मस्ट हैव सीन. जब भी कुछ होता है तो पहले उनके पापा की पूजा होती है, गोल्डन फ्रेम एंड ऑल दैट, सबसे पहले वो होता है. तो दैट्स हाउ ही इज. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट आप किस तरह से सिग्नेचर, यू रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड, इट्स कॉन्शियस लेवल. कॉन्शियस लेवल से जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, दैट इज सिग्नेचर. ओके, इसके दो फेसेस हो सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो एक जो आप रियलिटी में है. सिग्नेचर धोखा भी देता है. रीज़न क्योंकि आप एक्चुअली कुछ और है, दिखाना कुछ और चाहते हैं. फाइन. जनरली विद पीपल लाइक सेलिब्रिटीज एंड ऑल दैट, बट रियलिटी में डोनाल्ड ट्रम्प, हिज सिग्नेचर इज लाइक ईसीजी रिपोर्ट, टक 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 टक. ओके. और अगर आप उनका रियल राइटिंग देखेंगे, हैंड राइटिंग, वेरी सिंपल, लाइक ब्यूटिफुल बच्चा का राइटिंग होता है ना, क्लीन एंड क्लियर. दैट्स हाउ ही इज इन रियलिटी. मगर किसको पता है? किसी को नहीं पता है ये बात. रियलिटी में ही सुलझे हुए इंसान, हिज होल फैमिली इज़ वेरी सुलझा हुआ काइंड ऑफ थिंग. बट असली में मतलब जो लोगों को दिखता है, इट्स लाइक ऊपर फ्लो एंड ऑल दैट, आज यहाँ फंसे आज वहाँ फंसे. दैट्स हाउ ही इज़ प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ, एंड वो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो करता ही है आपको. ऑलराइट, मैं आपको कुछ और फेमस पर्सनालिटी के नाम लेता हूँ. अगर आपने उनके सिग्नेचर नहीं देखे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ और आप क्विक एनालिसिस भी कर सकती हैं. विराट कोहली, क्या आपने उनका सिग्नेचर देखा है? कोहली के सिग्नेचर में आप देखो, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट, डॉट की तरह होना चाहिए. एग्जैक्टली इसका डॉट नीचे की तरफ है, अंडरस्कोर इसने दे दिया है, देन इसने एक लाइन दी, देन इसने एक डॉट दिया है, विच मीन्स दैट इसको कोई भी प्रॉब्लम दे दो, ये उससे बाहर निकल के दिखाई देंगे. फाइन. दूसरा, अगर इसको नहीं कहा जाए ये विराट कोहली का सिग्नेचर है, विल यू मेक इट आउट ये विराट कोहली का सिग्नेचर है? सिर्फ वी इज विजिबल. फाइन. Rest of the things not easy to understand. That's how he is. Okay. आप इनको easily नहीं समझ सकते हैं, इनका next game plan क्या होने वाला है. It's very difficult. Plus इनकी family, जो कोहली है, is coming from family. विराट, मैंने कहा वी आप है, ठीक है. Rest of the letters is your closed ones, and this कोहली is means last name is आपके सारे family, जहाँ से आपने ये lineage उठाया है. So ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव. आप देखिएगा, एक उन्होंने उसके ऊपर एक शेल बनाया हुआ है, टॉर्टोइज का शेल. कोई इनको छू ना सके, देख ना सके. इट्स वेरी प्रोटेक्टिव फॉर हिज फैमिली. सो दैट्स व्हाट दिस पर्सन इज. मैम आपको ना मैं अब अनुष्का शर्मा का सिग्नेचर दिखाता हूँ, बिकॉज दे बोथ मैरिड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स. ऑफ कोर्स इट्स बीन लॉन्ग. तो I'll show you both of her signatures. अभी ये देखो, विराट कोहली का उस वक्त जो सिग्नेचर था और अभी जो है, दोनों में डिफरेंस है. फिर है देयर, दिस पर्सन वाज हैविंग डॉट. विराट का जो डॉट था, यहाँ पे एक सर्कल डॉट है. ओके. इन दोनों में भी डिफरेंस है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है इस पर्सन के अंदर. This probably was after marriage. Yes, the creativity and the way he dresses himself now, पहले का उसका dressing sense, the way he used to, project himself, और अभी कितना difference है. So this is how he is now. And पहले उनका जो family का shell था वो छोटा था. Now is much more, protective, and जो कहते हैं ना आजू बाजू घेरा लगा के रखना. So that's how he is now. और अनुष्का is, इसको हम इस तरह का सिग्नेचर को जनरली आई कॉल इट लाइक जिसका दिमाग दिल से भी ज़्यादा आगे दौड़ता है. सो दैट काइंड ऑफ पर्सन, वेरी गुड विथ कम्युनिकेशन, वेरी सॉफ्ट विथ कम्युनिकेशन. जब किसी से बात करते हैं तो पीपल एक्चुअली लव टू लिसन टू हर. आई वॉज टेलिंग यू दैट ए के ऊपर जब आप थोड़ा सा कर्व डाल देते हो, लुक एट दैट, अनुष्का हैविंग दैट सॉफ्टर कर्व. तो मैम जनरली बोला जाता है जब आपकी शादी हो जाती है तो योर बेटर हाफ बिकम्स
एंड एड्स अ लॉट टू योर लाइफ, राइट? तो क्या विराट कोहली की शादी होने के बाद जब अनुष्का के साथ शादी हुई तो उनकी लाइफ में भी फिर चेंजेस आए बिकॉज ऑफ द सिग्नेचर It's एडिशन? very important, Ayush, and that's, this is a very good topic, and I'd like to talk much more, not only Anushka and Virat. I'd love to add on things over here. Sure. So many girls nowadays, I meet so many clients like this, where on the verge of divorce, extramarital, everything is going on. Reason, आपने कहीं ना कहीं खुद बीट जनरली गर्ल्स की बात कर रही हूँ, आपने खुद एक ब्लॉकेज लगा रखा है, लुक मेरी शादी तो हो गई, ठीक है, पर मैं कुछ भी मानने को तैयार नहीं हूँ. यू आर माई हस्बैंड, बट लुक on all that social media and all that beautiful reels and all, he is my husband and all that, but mentally I'm not prepared. Okay, I'm not ready to take your name as well. मेरी आइडेंटिटी, मैं खुद जो हूँ मैं खुद कर लूँगी, मैं केपेबल इनफ हूँ एंड ऑल दैट. सो व्हाट दे डू, अपना नाम और जो अपने पेरेंट्स से लेके आप जो लेके आते हो, आपकी खुद की आइडेंटिटी जो आपने फॉर्म की, जो सही है आपकी तब तक की थी. यू गॉट मैरिड फॉर अ रीजन, नो, नाउ वी आर डिफरेंट फैमिली, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो. फिजिकली आपने कर लिया बट मेंटली नहीं कर रहे हैं, तो फिजिकली भी वो आपको इम्पैक्ट करता है. एंड that happens. लेट मैरिजेस भी हो रहे हैं आजकल, और लेट बेबी, मोस्ट ऑफ द नॉर्मल बेबीज होते ही नहीं है आजकल, या बहुत डिलेड प्रेगनेंसी होती है. रीज़न, आपने वहीं से स्टॉपेज लगाना शुरू कर दिया. आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट यू. ओके, कर लिया, बहुत बढ़िया, फिजिकली नहीं, बिकॉज समवेयर यू आर नॉट रेडी टू टेक दैट मेल स्पर्म. आपका होता ही नहीं है, बार बार आप प्रेगनेंसी कैंसिल हो जाती है आपकी. समवेयर ऑल दीज थिंग्स, इसका कितना सिंपल सोल्यूशन ग्राफो में है. सिंपल सोल्यूशन, डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं. दैट आप जिसके साथ आपकी शादी हुई है उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ लो. सिंपल. ओके, सो योर नेम एंड योर हस्बैंड्स लास्ट नेम, कुछ और नहीं लेना है, ठीक है. एंड इफ़ यू वांट टू हैव दैट आइडेंटिटी जो आप लेके आए हैं शुरू से, उसको उसके बाद लगा लो. मत छोड़ो, अगर आपको लगता है मत छोड़ो, मगर दैट इज़ द थिंग. जो पुरानी बातें जो हम कहते आ रहे हैं ना, उसका कोई मतलब है. देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड एवरीथिंग. So that's how your name, your husband's last name, most of the problems in your marriages will be solved. And most of the cases I have solved. So many divorces, in fact, मैंने रोके हुए हैं इस basis पे. This is just one part. There are so many other things as well. PCOD, PCOS. Everybody is talking about that. आजकल की लड़कियां परेशान रहती हैं इन चीज़ों से. इसका कितना सिंपल सोल्यूशन है. जनरली इट हैपन्स जब आपका पीरियड शुरू होता है उसी वक्त से. एंड इसका बहुत सिंपल है दैट समवेयर, ये तो बाद में आते हैं ना शादी एंड ऑल दैट, उससे पहले ही एक हमारे ग्राफोलॉजी में एक है कि फेमिनाइन थिंग एंड मस्कुलाइन थिंग आप कितना इंकरेज करते हो अपने लाइफ में. अब देयर आर टू जेंडर्स. रीज़न है कि दोनों जेंडर का अपना अपना रोल है. ओके, अब शुरू से ही ये मेरा बेटा है, आई एम कॉलिंग डॉटर, बेटा है, ये मेरा बेटा है. एंड दैट गर्ल्स ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग दैट मैं बेटा हूँ इस घर का, तो मैं ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लूँगी, मैं ही ये कर लूँगी, मैं ही वो कर लूँगी. भाई होते हुए भी भाई इज़ ऑल्सो देयर, उसका भी अपना रोल है. आई नीड टू डू एवरीथिंग. सो एक तो आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिजिकली भी ले रहे हो, मेंटली भी लेते जा रहे हो. ओके, यू आर बिहेविंग, आपके पीरियड्स आ गए, आप यू आर स्टिल इन दैट फेज. वाई, हाउ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट. ओके, पेन, पीरियड में पेन्स होना बहुत नॉर्मल सी बात होगी. एंड इट इज़ जो कहते हैं ना, मेडिकली प्रूवन है दैट पीरियड पेन का कोई कोई रीज़न नहीं है. कोई इसकी कोई दवाई भी नहीं है. जनरली आप जाओगे डॉक्टर के पास, दे विल गिव यू इधर सम पेन किलर और रोटेन एंड ऑल दैट, दे डोंट गिव यू एनीथिंग. ये सब साइकोसोमेटिक डिजीज में आता है. And every, all these, unless I'm talking about even menopause as well, which is the last stage, can be easily rectified through graphology. When I say graphology, therapy has to be given for certain number of days, और ये सारी problems का solution है. Ma'am, give me like a roadmap. How does it really happen? Because it's going to help a lot of people. How to cure this? Yeah.
बिकॉज जैसे मेरा ये मैंने कहा क्वेश्चन ही होने वाला था, मैं पूछने ही वाला था आपसे, और आपने यू योरसेल्फ टेकन दिस टॉपिक, तो आई रियली अप्रिशिएट दिस। आप बिल्कुल गिव अस द सॉल्यूशंस जिनको भी they are going through the problem and everything. I'll talk about this PCOD, PCOS thing. Sure. Okay, again, I am sure so many girls will take help from this. सबसे पहले तो जो मैंने कहा ना, थेरेपी होती है, थेरेपी हैपन्स फॉर 40 days, बिकॉज थेरेपी में होता क्या है, राइटिंग इज द प्रॉब्लम, द वे यू हैव रिटन दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन योर लाइफ. ओके, चेंज इट ना, सिंपल. अब चेंज कैसे करोगे, चेंज से कैसे इफेक्ट होगा, बिकॉज at least because new neuro patterns, it has to be developed over here. तो वो कैसे हम करते हैं, रिवर्स साइकोलॉजी प्ले होती है यहाँ पे. अब हम लिखते वैसे हैं जैसा हमारे को चाहिए. ओके, सो द गर्ल हु हैज़ ऑलरेडी डेवलप दैट थिंग, मैस्कुलाइन थिंग अपने बॉडी में बहुत सारा डेवलप कर लिया, उसको हम फेमिनाइन एनर्जी में चेंज करते हैं. ओके, सो बेसिकली मैस्कुलाइन इज लॉट्स ऑफ स्टैंडिंग, खड़ी वाली चीज़ें. सर्कुलर चीज़ें इज फेमिनाइन एनर्जी. सो हम बहुत सारे उससे रिलेटेड चीज़ें उनको करवाते हैं. फाइन, बहुत सारे इफ आई टेल यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, सर्कुलर चीज़ें करवाते हैं, लाइक ओज एंड एज. हाँ, ये चीज़ें करवाते हैं उनको. देन वी मूव टूवर्ड्स लेटर्स. ओके, जिसमें ये सारा सर्कुलर बॉडी हो. ओके, वो चीज़ें उनको प्रैक्टिस करवाते हैं. प्लस एक्सेप्टेंस. ओके, acceptance, you are the way you are good, you are best. accept करो अपने आप को, ठीक है. acceptance, fine. release, जो भी पुरानी चीज़ें आपने इतनी सारी एक्यूमुलेट कर ली हैं अपनी बॉडी में, उसको रिलीज़ करवाते हैं, नई चीज़ों के लिए जगह बनाते हैं. सो दिस इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट वी डू. इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा कुछ भी एक लेटर नहीं है. इट्स ओनली थ्रू दीज थिंग्स. सर्कुलर लेटर हम उनको करवाएंगे, सर्कुलर स्ट्रोक्स करवाएंगे, एंड पीरियड पेन तक ईजी हो जाता है. अगेन आई हैव सो मेनी गर्ल्स गोइंग थ्रू दिस, जो आते हैं इस पेन में, एंड दे हैव दिस नाउ, पता ही नहीं चलता व्हेन इट कम्स एंड व्हेन इट गोज. आई थिंक यू सेड इट वेरी करेक्टली. मैंने पीछे भी एक पॉडकास्ट किया था विथ दिशा पांडे. शी इज़ अ योगी, एंड उन्होंने भी कुछ सिमिलर ही बताया था. शी मेंशन्ड अबाउट एक्सेप्टेंस प्राइमरली, क्योंकि अगेन एक्सेप्टेंस का आई थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम. इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. आप अब जब आप नहीं कर रहे हो, फिजिकली नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी बॉडी, तो आप मेंटली क्या करोगे. ओके, तो सारा प्रॉब्लम यहाँ जाके एक्यूमुलेट हो जाता है. दैट्स व्हाट कम्स ऑन योर पेपर, एंड वही आप रिलीज करते रहते हो. तो आप रिलीज क्या करना है, आप पेन रिलीज कर रहे हो पीरियड्स में. लाइक इवन कैंसर, अल्सर, दीज थिंग्स ऑल्सो अगेन विथ definitely medical science, इनकी हेल्प से now so many doctors are using it. ग्राफो अपनी मेडिसिन के साथ ग्राफोथेरेपी देते हैं, रिजल्ट्स और फास्टर आते हैं. आई हैव अल्सर केसेस, आई हैव दिस कैंसर केसेस विच आई एम वर्किंग ऑन ट्रीटमेंट के साथ. Of course, holistic approach है, because pain dots आपकी writing में visible हो जाते हैं. I had a lady who came to me, again a very very senior lady. She came for some प्रोफेशनल रीज़न से आई थी, रिलेटेड टू हर अप्रेजल एंड ऑल दैट. वाइल आई वॉज रीडिंग द राइटिंग, बिकॉज सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप राइटिंग को पढ़ते हो और जितनी सारी चीज़ें आपको दिखती है आप वो सारा कुछ बताते हो. द वे आई वर्क इज़ लिटिल यूनिक, बिकॉज आई वर्क एज माई क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस. यू टेल मी, लुक शालिनी, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस. मेरा पर्सनल लाइफ ओके है, मेरे को प्रोफेशनल पे काम करा, मेरा प्रोफेशनल सब कुछ ओके, पर्सनल भी ओके, मेरे को नींद नहीं आती. आपको चाहिए कि आप क्या बताते हो, मैं उस हिसाब से आपको थेरेपी देती हूँ. शी वॉज लाइक प्रोफेशनल थिंग्स. आई वॉज लाइक ओके, बट वेन आई सॉ हर राइटिंग, आई सॉ some fibroids. ऑलरेडी मुझे इसमें सिम्टम्स दिख रहे थे. एंड डेफिनेटली दिस मेडिकल थिंग्स यू कांट से डायरेक्टली टू अ क्लाइंट. यू समहाउ से दैट आप चेकअप के लिए गए थे क्या, आपने एब्डोमेन का चेक कराया था, आपने गाइड का कितने दिन पहले आपने गाइड को विजिट कराया. नो, आई हैव गॉन थ्रू इट, इट इज़ एवरीथिंग फाइन एंड ऑल. So few days back, in fact last week only, I was meeting her, and one review session was with her, and she told me, ma'am, you remember you told me, and as usual every day so many analysis, I obviously forgot it. So you remember you told me that आप गाइन को चेक करा लेना. आपके कहने पे मैं गई, बिकॉज मैं गई हुई थी, फिर मैं कहा चलो एक बार देख ले, तो मैम ने कहा है. तो she had huge size fibroids and she was going for operation. बिकॉज हम तो कहीं और काम कर रहे थे. आई टोल्ड हर, शी डिनाइड इट. सो वी वर वर्किंग समवेयर एल्स, एंड शी ऑलरेडी डेवलप्ड दैट इन अ ह्यूज साइज, एंड शी वाज गोइंग.
तो I would मेडिकली feel बहुत ही क्लियर सिग्नल्स आपको ग्राफो दे देता है दैट ये right. चीज़ होने, या तो वो आपकी लाइफ में हो रही होगी या होने वाली होगी. Okay, so either get it checked, rectified, go for medication, go for proper checkup and take therapy, graphotherapy. बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो आपको यहीं से मिल जाता है. ठीक है मैम, ज़रा दोबारा फेम पे आते हैं बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो आजकल क्या है कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए. मैं भी लोग मुझे भी इन्फ्लुएंसर्स बोलने लगे. ऑल्दो You आई are से already. नहीं, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ एज अ प्रोफेशनल पॉडकास्टर, राइट, बिकॉज दैट इज़ माई प्रोफेशन. तो इन्फ्लुएंसर इज़ अ न्यू टर्म आई गेस, वेरी कॉमन नाउ. और so many people want to become influencer because it gives you that instant gratification as well at times. तो मैं ये समझना चाहूँगा, बहुत सारी स्किल सेट्स चाहिए एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए. आपको पब्लिक स्पीकिंग भी आना चाहिए, आपको कैमरा के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, और बहुत सारी और भी चीज़ें, इंडस्ट्री फोकस और जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक पे आप बात करते हो अपनी निश वगैरह पे, उसका भी आइडिया होना चाहिए. नाउ अगर मैं बात करूँ, एक इन्फ्लुएंसर को सक्सेस मिलने के लिए फेम का पार्ट आ जाता है, तो उसके लिए क्या लेटर्स हैं या फिर कैसे ग्राफोलॉजी उनकी हेल्प कर सकता है? इसका आंसर अगेन आई विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू, यू Sure. ओनली टेल. हाँ, मज़ा ठीक है. मुझे बताओ दैट एज एन इन्फ्लुएंसर यू आर वर्किंग सो गुड. बताओ चैलेंज कहाँ आता है, कहाँ चैलेंज आ रहा है जहाँ पे लगता है यहाँ तो मैं स्टक हो रहा हूँ, अगर इससे बाहर निकल जाता तो मज़ा आ जाता. व्हाट इज दैट? स्पीड. आई वांट टू बी मोर फास्टर. फास्टर इन द सेंस व्हाट? किस सेंस में? विद रिस्पेक्ट टू मोर कंटेंट, मोर प्रोडक्शन, दैट स्पीड. तो आयुष कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है. बिल्कुल ठीक सही, है, तो बिल्कुल क्या सही. ठीक करोगे? टाइम मैनेजमेंट के लेटर्स, स्किल्स. ठीक ठीक है, है, ठीक है. उसके लिए हमारे पास बहुत इजी लेटर्स हैं. जब भी आप, एंड ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है, मुझे लोग पूछते हैं, एंड ये मैं जनरली आजकल की जनरेशन खासकर, राइट. मैम लिखता कौन है? आजकल तो हमारे पास फ़ोन है, लैपटॉप है, वी डोंट राइट इट ना, तो फिर लिखने से कैसे सॉल्यूशन होगा? ओके, सेलिब्रिटीज़, उनको भी लिखना नहीं होता है पर वो लिख रहे हैं ना. अगर मैं कहूँ तुमको कोई ऐसा जेन्युइन थिंग, किसी को कोई प्रॉब्लमेटिकली किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, कोई रोज़ तो हॉस्पिटल नहीं जाता. ओके, हॉस्पिटल कब जाते हैं? जब बीमार होते हैं. एंटीबायोटिक कोई कब खाता है? जब वो बीमार होता है. ठीक है, तो जब हमें पता है दैट इस मेडिसिन को खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो जब तुमको पता है दैट ये प्रॉब्लम की जड़ है, इसको सीधा करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, तो डू इट ना. राइट. ठीक है ना? क्या जा रहा है तुमको, तुम्हारे इतने बिजी स्केड्यूल में 5 मिनट तुमको निकालना है, कुछ लिखना है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू होल डे. राइट. तो क्या प्रॉब्लम है? लिखो. ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट जिसके लिए पूरे दिन स्ट्रगल बना रहता है, उसको इजीली तुम हैंडल कर सकते हो. 5 मिनट तुमने मॉर्निंग में लिख लिया. मेंटेन करो इस तरह से दैट जब भी लिखते हो ना, तो 2 लाइंस के बीच में गैप डाल के लिखो. अच्छा. नॉट मोर देन 1 फिंगर. ठीक है, 4-5 लाइन लिखो, अपनी मर्जी का कुछ भी लिख लो. मतलब स्पेसिंग ज़्यादा. हाँ, 2 लाइन के बीच में 1 फिंगर का गैप डाल दो. ठीक है. ठीक है, जिससे कि कोई भी लेटर एक दूसरे को कट ना करे. ठीक है, और अगर जैसे मान लो ऊपर में तुमने कुछ ऐसा चीज़ लिखा है यैक, ओके, वाई, और नीचे में तुम लिखना चाहते हो टैक, तो वाई और टी क्या होगा? कट होगा ना. वाई का नीचे का ऊपर, टी का ऊपर. टी इज अ लंबा लेटर, कट होगा. तो उसको वेरी स्मार्टली तुम मूव करो. वाई इधर कर दिया, टी को इधर से शुरू करो, तो कट नहीं होगा ना. तो इसका तुमको ध्यान रखना है. अगर तुमने इस पे कंट्रोल कर लिया, बताना मुझे नेक्स्ट मंथ कितने सारे पॉडकास्ट शूट कर लोगे और डिलीवर भी कर दोगे, और आ भी जाएगा तुम्हारा लाइव. चलिए, हम सबको पता चल जाएगा साथ में, ऑफ कोर्स. और बताओ, अगर और चैलेंजेस हैं तो बताओ. आई गिव यू द सॉल्यूशन नाउ ओनली. टाइम मैनेजमेंट वाज वन थिंग. सो मैं अपना एग्जांपल तो नहीं लूंगा, बट किसी और का भी हाँ. ले सकते हो. क्या चैलेंज आता है? बिकॉज यू आर इन दैट फील्ड, यू कैन टेल मी. आई नो द प्रॉब्लम्स दैट इन्फ्लुएंसर्स फेस. उनको रीच कई बार रुक जाती है, उनकी रीच नहीं बढ़ती है. ऑनलाइन सोशल मीडिया पे एक इंस्टेंट उनको रीच मिलती है, दे हिट अ मिलियन, लेट्स जस्ट से फॉलोअर्स, उसके बाद रुक जाते हैं. ठीक है, चलो रुक जाते हैं. क्यों रुक जाते हैं? क्या रीज़न होता है जो रुक जाता है? क्या रीज़न है उसका? तो कभी एफर्ट तो देखा? काम कर रहे हैं, वीडियो तो डाल रहे हैं. कुछ ऐसा है कि वो गैप्स ले रहे हैं डालने में, या इतना अचानक से इतना सारा रीच आ गया, अब जो पहले का कंटेंट था आपके कंटेंट में क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं? देखो, उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा. ओके, उसके डेप्थ में घुसो, कहाँ प्रॉब्लम है, बिकॉज हर प्रॉब्लम
I'll tell you, this साइंस हैज़ एवरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ 2 बातों का नहीं देता है. यू वांट टू चेंज योर जेंडर, ओके, यू वांट टू चेक द जेंडर. इन 2 चीज़ों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है हमारे इस ग्राफों में. इसके अलावा एवरी प्रॉब्लम कैन बी easily identified, worked upon, solution is there. ठीक है. For certain number of days, at least 40 days, 40 days आपका न्यू न्यूरोपैन डेवलप करने में लगता है, तो 40 दिन का लगता है हमारे को. 40 दिन आप लगाइए, 100% guaranteed results हैं, guaranteed. I don't even say like few brands 99.99. I don't say that also. 100%. You just have to work for certain number of days. यार कितना मज़ेदार चीज़ है दैट मेरे कुछ क्लाइंट्स जो पहले कुछ डाउट्स के साथ आते, प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो चाहिए, जो मैंने कहा वो कर भी लेते हैं, पर लिखने से क्या होगा, लिखने से कुछ होता है क्या, 5 मिनट, अरे बाबा कैसे लिखेंगे. एंड आफ्टर फ्यू डेज व्हाट दे से, मैम दिन में 2 बार लिख सकते हैं क्या, थोड़ी देर और कर सकते हैं. वी लव दैट जोन. जब हम लिखते हैं ना तो इतना मज़ा आता है दैट आई वॉन्ट टू कॉन्टिन्यू इट. एंड आई हैव टू से नहीं बाबा, 10 मिनट से ज़्यादा अलाउड ही नहीं है. ओह ओके. अच्छा, एक बहुत ही थोड़ा लेम सा सवाल है. अब हम सब जानते हैं जो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग होती है ना, बड़ी उलझी हुई होती है, या फिर नहीं समझ में आती है, या फिर वो केमिस्ट को समझ आएगी, या फिर वो उसी डॉक्टर को ही समझ में आती है. तो उनके लिए क्या इजी है लाइफ? इज इट डिफिकल्ट फॉर देम? बिकॉज उनकी तो बड़ी अजीब सी हैंडराइटिंग है. अजीब सी हैंड राइटिंग, इलेजिबल राइटिंग, जो कहते हैं, हम छोटे थे तो कहते कीड़े मार के डाल देते हैं पेपर पे, ऐसी वाली राइटिंग. बट ऐसा तो नहीं है. कभी सुना है कि डॉक्टर को लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, डॉक्टर की पर्सनल लाइफ नहीं है, उसको कोई एलिमेंट्स नहीं होती हैं? ऐसा तो नहीं है. उनको भी सब देखे होती हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं. स्टेबल भी कई बार होता है, कई डॉक्टर्स का स्टेबल भी होता है, कई का नहीं होता. बट उनकी हैंडराइटिंग मोस्टली डॉक्टर्स की बड़ी ही अनकॉमन सी है. सो देखो, तुमको ना ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे मैंने कहा ना, लोग कहते हैं ना कि हमें तो लिखता नहीं है, लिखने का तो हमारा काम नहीं, पर डॉक्टर्स, टीचर्स, इनको तो रोज़ लिखना ही है. आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल में ये दे डू डेट एंड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट देन ऑल्सो एटलीस्ट आपके पेपर पे एक प्रिस्क्रिप्शन का पेपर रहता है, आप कुछ ना कुछ तो लिखते ही हो. ओके, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ. व्हेन आई से दैट, आपको प्रोफेशनल लाइफ में जैसे आप करो वैसे करो ना, नोबडी स्टॉपिंग यू. ओके, बट कुछ चीज़ों को सबकॉन्शियसली आपको दिमाग में फिट करना है. ठीक है, ऐसे नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं लिखना है. ओके, आई विल टेल यू वन सेलिब्रिटी जो क्या करते थे. डॉक्टर के एग्जाम से हट इसलिए नहीं हो क्योंकि उनको भी यही चीज़ करनी पड़ती थी. जब वो लोग जाते हैं ना अपने शूट पे, तो दे हैव टू पुट द सिग्नेचर. ओके, सिग्नेचर करना होता है, और उसके लिए छोटी सी जगह मिलती थी, जो ना, क्योंकि सारे एक्टर्स आ रहे हैं, सबने अपना सिग्नेचर करके अंदर जाना है, तो छोटी सी जगह मिलती है. तो कहते हैं कि एंड हर नेम वॉज ह्यूज. तो शी वॉज लाइक, मैम इतनी जगह नहीं है उतना लिखने की. फाइन, सो आई टोल्ड हर अ शॉर्टकट वे टू राइट हर ह्यूज नेम. ओके, जिसमें स्क्वीज करके हमने उनको बताया कि क्या आप कर सकते हो. रिजल्ट उनको उससे भी आए. ठीक है, तो मैंने उनको ये बोला, जब आप प्रोफेशनली वहाँ जाते हो उसको स्क्वीज फॉर्म में लिख लो जो मैं बता रही हूँ, बट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योर थेरेपी इन अ कन्वीनियंट टाइम एंड प्लेस, उस वक्त ये मत करना. अब इसको भी समझो. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज शालिनी झा. ओके, नाउ आई राइट इट, अच्छा खासा स्पेस ले रहा है ना मेरा नाम. नाउ आई राइट इट एस जे. ओके, एस जे लुक्स वेरी फैंसी एंड ऑल, बट मैंने क्या किया, जिस चीज़ को मैंने इतना जगह लेके लिखा था उसको मैंने स्क्वीज़ कर दिया इतने में. तो मैंने क्या किया, अपना स्पेस एलिमेंट खुद ही कम कर दिया. जहाँ मैं आराम से जगह ले सकती थी वहाँ पे मैंने उसको स्क्वीज़ करके कम कर लिया. तो मैंने खुद क्या किया, मैंने खुद यूनिवर्स को बोला, लुक मुझे जगह नहीं चाहिए, तुम किसी और को मेरी जगह दे देना, मैं कम में खुश हूँ. आई टोल्ड ना, मैं कम में खुश हूँ, तो फिर कम मिलना तो फिर क्यों करना. फाइन. तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको पर्सनली मतलब लाइफ में आप जैसे करो वैसे करो. ओके, यू डोंट हैव टू डू इट इन इन योर डॉक्टर्स एंड राइटिंग एंड ऑल दैट. जब आप थेरेपी लेते हो तो उस हिसाब से करना है आपने. मैम लास्टली, एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर है, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो. उनका मैं आपको सिग्नेचर दिखाता हूँ, और मुझे लगता है आपने शायद नहीं देखा होगा, होपफुली. आप मुझे इसका भी एनालिसिस करके बताइए. देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई एम आस्किंग दिस, बिकॉज he's just not only the best in the world, but he's the most followed person on social media as well. So he has all the fame, all the love from his fans and everything. So in my opinion, he's genuinely a legendary player in the history of the sports. Take a look. So look at it.
फुटबॉलर, फेमस फुटबॉलर, रीच एंड ऑल दैट यू योरसेल्फ सेड ना. अब ये देख लो इसके सिग्नेचर, इनफैक्ट दिस इज विद द पेले के साथ भी है ये. पेले के सिग्नेचर में भी देखोगे फुटबॉल है. ओके, जहाँ पे क्रिएटिविटी, मैंने कुछ देर पहले कहा था, क्रिएटिविटी जहाँ पे फूल सितारे या दिल विल बनाते हैं हम अपने सिग्नेचर में, उसको स्टॉप करना है अनटिल एंड अनलेस यू डू समथिंग रिलेटेड टू इट. अब उनके सिग्नेचर में भी बॉल है, फिर पेले के यहाँ पे भी देखो एक बॉल है. ठीक है, इट्स completely in the shape of a football. Okay, plus the lower, जो उनके सिग्नेचर में लोअर में एक देखोगे एक बहुत ही अच्छा ट्रायंगुलर जोन बना हुआ है. वेरी गुड विथ हिज लेग्स, वेरी गुड विथ दैट. प्लस जो उन्होंने आर लिखा है ना, इट्स लाइक an exaggerated फॉर्म ऑफ पी की तरह गया हुआ है. ओके, सो ये लोग जो होते हैं ना, इनके जनरली आप देखोगे ये जब द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ ना इन मीडिया एंड ऑल, वो भी बहुत ही डिफरेंट, कलरफुल, यूनिक, बहुत ही अलग तरीके से दिखते हैं. बहुत अच्छा लगता है, मतलब द वे यू व्हेन यू वॉच हिम. सो दिस काइंड ऑफ पी मीन्स यू लव टू एक्सपेरिमेंट्स. ओके, आपको एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छा लगता है. ये आर लिखा है पर लुक्स लाइक पी बिकॉज नीचे उन्होंने एक ट्राइंगल बना दिया विच इज़ गुड विथ हिज, वाई इज गुड विथ हिज लेग्स, एंड दैट बड़ा सा थिंग विच लुक्स लाइक पी. मतलब क्रिएटिविटी भर भर के है इनके अंदर. ही लव्स टू एक्सपेरिमेंट्स, कभी ये कर लिया, कभी लॉट्स ऑफ पियर्सिंग एंड गुड विथ कलरफुल शूज एंड ऑल दैट. सो दिस इज द वे ही इज. All right. With that note, we would like to wrap this first episode with Shalini ma'am. मेरे को पर्सनली काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला बिकॉज एज आई सेड अर्लियर इन द बिगिनिंग, ये बहुत ही अंडररेटेड सब्जेक्ट मैटर है और इस पे वी विल इनवाइट यू वेरी सून अगेन. हम लोग उम्मीद करते हैं कि काफ़ी लोगों की इस पॉडकास्ट के मीडियम से हेल्प हुई होगी और अवेयरनेस मिली होगी. शालिनी मैम को आप रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे. मस्ट फॉलो हर एंड शोज द लव. थैंक यू मैम. Thank you so much. Thank you for your time.